शांत बैठ जाइए। सांसारिक बातों से ध्यान हटाकर महसूस करें कि ब्रह्मांड से सुख, खुशी व समृद्धि की रंग बिरंगे किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मेरे शरीर के चारों तरफ रंग बिरंगी ऊर्जा का आवरण बन गया है। महसूस करें, मैं सुख, खुशी व समृद्धि से भरपूर हो रहा हूँ। ब्रह्मांड की सारी वाइब्रेशन संकल्प बीज में समा रही है, जिससे श्रेष्ठ संकल्प बीज तैयार हो रहा है। संकल्प बीज से सुख, खुशी व समृद्धि की किरणें निकलकर ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल रही हैं। ये किरणें मेरे लक्ष्य के लिए कार्य कर रही हैं और जो भी मेरे लिए अच्छा रास्ता व तरीका होगा, ये किरणें खोज रही हैं। मेरा संकल्प बीज वृक्ष बन गया है और इस वृक्ष पर सुख, खुशी, आनंद व अमीरी के फल लगे हुए हैं। संकल्प बीज बदलने से मेरा पूरा जीवन परिवर्तित हो गया है। इस जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ संकल्प शक्तिशाली होते हैं। ब्रह्मांड हर संकल्प का जवाब देता है। आप जो भी संकल्प करते हैं तो ब्रह्मांड आपका साथ देता है। इसलिए आपके विचार श्रेष्ठ व शुद्ध होंगे तो आपके संकल्प भी श्रेष्ठ और शुद्ध होगा। शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प अति शीघ्र कार्य करते हैं। संकल्प शक्ति द्वारा खेती। एक व्यक्ति ने खेती पर संकल्प शक्ति का प्रयोग किया। बीज को 7 दिन अच्छे व शक्तिशाली संकल्प दिए, जैसे कि ये बीज बहुत अच्छा व शक्तिशाली है। इस बीज की बुआई से फसल अच्छी होगी। ब्रह्मांड से शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मेरे मस्तिष्क से शक्तिशाली किरणें इस बीज तक पहुंच रही हैं, जिससे ये बीज बहुत शक्तिशाली बन रहा है और खेत में बुआई कर दी। पक्षी बीजों को चुगने के लिए आते थे, परंतु उन्होंने पक्षियों से संकल्प शक्ति से दोस्ती करके पक्षियों को बताया कि ये यौगिक खेती है, जिसे देखकर अन्य किसान को भी संकल्प शक्ति में विश्वास होगा। इसलिए इस खेती के बीज को नहीं चुगने हैं। इसका आश्चर्यजनक प्रभाव हुआ। पक्षियों ने उस खेत के बीज को नहीं चुगे। पड़ोसी किसान ये देखकर अचंभित थे कि पक्षी आसपास के खेतों में बीज चुगते थे, परंतु उस व्यक्ति के खेत में पड़े बीज नहीं चुगते थे। उस व्यक्ति ने खेतों में कोई रासायनिक खाद नहीं डाली, सिर्फ गाय का गोबर डाला। किसान कहने लगे कि अगर रासायनिक खाद नहीं डालोगे तो अनाज नहीं उगेगा। इस तरह के बात सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया और चिंतित होने लगा कि फसल होगी या नहीं। शीघ्र ही उनके इन व्यर्थ विचारों का खेत के पौधों पर विपरीत असर पड़ना शुरू हो गया। पौधे मुरझाने और सूखने लगे। उसके दूसरे भाई ने उसे बताया कि व्यर्थ मत सोचो और संकल्प करो कि सारी खेती के पौधे बहुत अच्छे हो गए हैं, फसल बहुत अच्छी पैदा हुई है। उसके सकारात्मक संकल्पों का प्रभाव खेती पर पड़ने लगा। सभी पौधे फिर से हरे भरे हो गए और बहुत अच्छी फसल हुई। सभी ये देखकर आश्चर्यचकित थे। संकल्प शक्ति द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज। आइजक न्यूटन ने एक सेब को पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा। उसने सोचा कि ये सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। बहुत दिन तक न्यूटन सोचता रहा और संकल्प किया कि वो उतर जानकर ही रहेगा। कुछ समय पश्चात न्यूटन इस नतीजे पर पहुंचा कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो बल पैदा होता है, वो बल ऊपर से गिरने वाली प्रत्येक पुस्तक को पृथ्वी की ओर खींचता है। इस प्रकार एक विचार की बार बार आवृत्ति द्वारा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल जान लिया। धन के लिए कल्पना। आइए धन प्राप्ति के लिए कल्पना करें। शांत बैठ जाइए। संसार से ध्यान हटाकर मस्तिष्क पर केंद्रित करें। मस्तिष्क में स्थित अति सूक्ष्म बिंदु को शक्ति का स्रोत कहा गया है। आसमान से सुनहरे लाल रंग का प्रकाश मुझ में समा रहा है, जिसमें मैं स्वयं को शक्तिशाली और शांत महसूस कर रहा हूँ। अब महसूस करें कि मस्तिष्क से निकलकर ये चमकता हुआ सितारा आसमान में जा रहा है। सूर्य, चांद व सितारों को पार करते हुए एक ऐसा स्थान पर पहुंचा है जहां इच्छाओं की पूर्ति करने वाली चमकती हुई प्रकाश स्वरूप शक्ति है। यहाँ चारों तरफ सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है। यहाँ बहुत शांति है। यहाँ आते ही मैं स्वयं को बहुत शांत महसूस कर रहा हूँ। यहाँ बहुत लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आए हैं। यहाँ पर लोग मन व बुद्धि से अति सूक्ष्म चमकते हुए सितारों के रूप में आए हैं। ये शक्ति सारी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है। इस शक्ति का वाइब्रेशन मुझ में समा रही है। मैं शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ।
मैं अपनी इच्छा इस शक्ति को बताता हूँ। वो सर्व इच्छाओं को पूरी करने वाली शक्ति मेरी इच्छा है एक शानदार महल बनाने की, जिसका चित्र मैंने अपने मस्तिष्क में बना लिया है। इस महल में लोगों को श्रेष्ठ बनने की शिक्षा दी जाएगी। मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करे। ये शक्ति अजीब सी आवाज में बोलती है, तथास्तु, अर्थात जैसा आपने सोचा वैसा ही होगा। बस अब तुम इसके लिए कार्य करो, तुम्हारा प्रत्येक कार्य सफल होगा। चमकता हुआ अति सूक्ष्म बिंदु नीचे आ रहा है, मस्तिष्क में आकर अपने स्थान पर विराजमान हो रहा है। मुझसे कल्पना की वाइब्रेशन ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल रही है, ताकि ब्रह्मांड कल्पना को पूरा करने का कार्य कर सके। एहसास करो, जो भी आय चाहते हो आपको मिल गया है। कि आपने महल की कल्पना की थी वो आपको मिल गया है। आप महल में एक राजगद्दी पर बैठे हो, एक सभा भी बैठी हुई है। आप सभी का आदर सत्कार राजाओं की तरह कर रहे हो। आप सभी को बता रहे हो कि मैंने कल्पना की और ब्रह्मांड ने मेरे लिए महल बना दिया। सभी आपको ध्यान से सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भी अपना जीवन कल्पना द्वारा परिवर्तित करेंगे। सभी आपको बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। आप बहुत खुश हैं और आप पहले से भी बहुत अच्छे इंसान बन गए हैं। इस तरह आप अपनी कल्पना द्वारा जो चाहते हो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। सेहत के लिए कल्पना। प्रत्येक इंसान स्वस्थ व सुंदर दिखना चाहता है। अस्वस्थ व्यक्ति दुखी व परेशान रहता है और स्वयं को ग्लानि से भरता रहता है कि मैंने समय रहते शरीर का देखभाल नहीं किया, इसलिए मेरा शरीर बीमारी के कारण कमजोर हो गया है और अब बहुत देर हो गई है। भगवान बुद्ध ने कहा है, जब जागो तभी सवेरा। बीता समय वापस नहीं आ सकता, परंतु आप अभी भी जाग गए तो आपका भविष्य परिवर्तित हो सकता है। अभी भी सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। बस आपको सुनहरे भविष्य से मिलने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपने अपनी इच्छा जाहिर कर ली तो संकल्प करें, शांत बैठ जाइए। ब्रह्मांड से लाल, हरी, पीले रंग की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। अति सूक्ष्म चमकता हुआ प्रकाश बिंदु मस्तिष्क से निकलकर ऊपर आसमान में जा रहा है। प्रकाश बिंदु सूर्य, चांद व सितारों को पार करते हुए ऐसी जगह पहुंचा है जहां इच्छाओं की पूर्ति करने वाली चमकती हुई प्रकाश स्वरूप शक्ति है। यहाँ चारों तरफ सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है। यहाँ बहुत शांति है। यहाँ आते ही मैं स्वयं को बहुत शांत महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत लोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए आए हैं। ये शक्ति सारी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है। इस शक्ति की वाइब्रेशन मुझ में समा रही है। मैं शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपनी इच्छा इस शक्ति को बताता हूँ। वो सर्व इच्छाओं की पूर्ति करने वाली शक्ति मेरी इच्छा है कि मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। मैं अपने स्वस्थ शरीर का चित्र अपने मस्तिष्क में बना लिया हूँ। मैं अब शरीर का ख्याल रखूंगा। आप मुझे शक्ति दो। यह शक्ति अजीब आवाज में कहती है, तथास्तु। जो सोचा है वो वही होगा। बस तुम स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आरंभ कर दो। वह अच्छे मन से दवाइयाँ ग्रहण करते रहो। कल्पना करो कि मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। स्वामी तुरानंद जी कहते हैं, आज की कल्पना कल की अनुभूति है। मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना में भेद नहीं करता।